ओम शांति। आज 2 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है शिव जयंती पर। बाबा कहे, ये शिव जयंती वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है, इसलिए उसको खूब धूमधाम से मनानी है। चारों तरफ खूब बत्तियां करो, लाइट्स लगाओ। सब आश्चर्यचकित होकर के देखने आए, सुनने आए कि आखिर भी इतनी जगमगाहट शिवरात्रि पर क्यों किया गया है। फिर तुम सत्य बाप का यथार्थ परिचय दो। परंतु बाबा कहे, जिसका बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ होगा, जो योग युक्त होंगे, वह बाप का परिचय यथार्थ रूप से दे सकेंगे। लेकिन जो योग युक्त नहीं, वह अपने विकर्म को विनाश नहीं कर पाते हैं। पाप कर्म रह जाते हैं तो बुद्धि कहां न कहां नाम रूप में फंस पड़ती है। वो सही में देही अभिमानी नहीं बन पाते हैं। इसलिए बाबा कहे, अपने बुद्धि योग को शिव बाबा के साथ लगा के रखो और सदा योग युक्त रहो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद में नहीं रहते, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। योग युक्त ही नहीं है तो इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? गीत की लाइन थी, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा कहे, सवेरे कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? तो कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, तो कोई ने कहा संगम ही सवेरा है, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 का तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। 12 के बाद सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका शिव बाबा का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाप कहते, मैं आता हूं सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। रात को 12 बजने के बाद AM शुरू होता है और दिन के 12 बजे के बाद PM शुरू होता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का
हिसाब नहीं रखते। बाबा सेकंड का हिसाब नहीं, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता है। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पति तमो प्रधान है, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे, तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। बी होली माना पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहे वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, अर्थात पवित्र बनो, राजयोगी बनो। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाते हैं, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिसके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बलबत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देना चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्योहार, बाबा कहे ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाबा आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। सुना बाबा का डायरेक्शन, खूब रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होंगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा पवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े है जो यथार्थ रीति समझते हैं। बाबा कहे बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यव्रत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की
घरेत्री। माताएं होती है घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है ब्रह्मरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। ब्रह्मरी को ही घर बनाने वाली घरेत्री कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है माताएं भी अपने घर को बनाने में, कितनी मेहनत करती है। वह भी पक्का मिस्त्री है। बाबा के माताएं भी कौन है? पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं। कोई तो ज्ञान को समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे यानी ब्रह्मरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। ब्रह्मरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती है। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की भी बात नहीं है। यहां ही देह के सब संबंध भूल क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। बाप आए हैं तो क्या करो, तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। शांतिधाम सुखधाम का वर्षा देने। बरोबर जब डीटीज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र है। अभी सबको पवित्र बनाए, बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते हैं। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। बाबा कहे जो सर्विसेबल है उनको तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते।
तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा न सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पदमपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। बाबा कहे ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहे ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे होती। बाबा कहे नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्र में थोड़ी है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते बाबा ये तो गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करे, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है। सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। बाबा कहे तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। मनुष्य दिवाली पर खूब शादमाना करते हैं, बाबा कहे तुम फिर शिव जयंती पर करो। आखिर भी हमारे शिव बाबा का बर्थडे है। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूं। हाँ कोई समय पता पड़ जाता है। हाँ बाबा को पता पड़ जाता है। क्या पता पड़ता है? ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजते हैं, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नोंद है। हाँ ऐसा पार्ट भी ड्रामा में नोंदा हुआ है जो कोई कोई के लिए बाबा बताते हैं, शिव बाबा बताते हैं। बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे, ऐसे तो ढेर है। काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा ने बता दिया जो धारणा पर नहीं चलते वह अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह और यह है फॉरेस्ट। कलयुगी दुनिया है फॉरेस्ट और सतयुगी दुनिया है गार्डन ऑफ अल्लाह। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण को देखो, फिर 84 जन्म के बाद कैसे बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर के ढेर है। बाबा बच्चों को कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स देते रहते हैं। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए।
बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, कौन सा? बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं। फिर क्या होगा? पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। आज का स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना अर्थात किसी की कमी कमजोरी उनको दिखा देना, महसूस करा देना, यह भी उनको दुख देना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंचे टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो, ऊंचे स्थान निवासी बनो। अच्छा, ओम शांति।